एक ऐसी जगह जिसका नाम माँ दंतेश्वरी की दिव्यता से जुड़ा है, जहां पहाड़ों के बीच शोर मचाते वाटरफॉल्स आपका स्वागत करेंगे, जहां थ्रिल से भरे रास्तों की ऊंचाई पर विराजमान है श्री गणेश, यहाँ है एशिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट आयरन ओर प्रोड्यूसर। ये है दंतेवाड़ा, द लैंड ऑफ टेम्पल, ट्रेजर एंड ट्रेड्स। इस वीडियो में मैं दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के कुछ ऐसे लोकेशंस पर ले चलूंगा जहां आप शायद गए भी ना हो और कई जगह की हिस्ट्री तो आपने सुनी भी नहीं होगी। कहते हैं दंतेवाड़ा नक्सलियों का गढ़ है, लेकिन जो दंतेवाड़ा कहानियों में, इतिहास में और छत्तीसगढ़ की संस्कृति में बसा है, वो दंतेवाड़ा खूबसूरती का एक अनोखा अध्याय है। सो हेलो दोस्तों, मैं हूँ आकाश और इस बार आकाश का सफ़र आपको लेकर जा रहा है नुआ उजर फेस्ट ऑर्गेनाइज बाय दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के जरिए दंतेवाड़ा के खूबसूरत सफ़र पर। इस वीडियो के थ्रू मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको दंतेवाड़ा की सैर थोड़े डिटेल में करा पाऊँ। इस वीडियो में मैंने टोटल 8 डेस्टिनेशंस कवर किए हैं। इसके बाद सेकेंड एपिसोड भी आएगा, उसमें और 8 डेस्टिनेशंस के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए देरी ना करते हुए अपने सफर की शुरुआत करते हैं। दंतेवाड़ा के सफर की शुरुआत माँ दंतेश्वरी के आशीर्वाद के बिना हो जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हाँ जी, तो हम हैं नुआ उजर के फेस्ट पे और आज है डे वन में हम स्टार्ट करेंगे। दंतेश्वरी मंदिर से स्टार्ट करने वाले हैं और उसके साथ विद टाइम हम 4 दिन यहाँ पे हैं। विद टाइम अलग अलग लोकेशन पे वो हमको खुद ही ले जाते जाएंगे, यहाँ के वॉलंटियर्स, और फिर उसके बाद सारी चीज़ें हम एक्सप्लोर करेंगे। पर आज की शुरुआत हम मंदिर से ही स्टार्ट करेंगे डे 1 की। तो दंतेवाड़ा में आप सभी का वेलकम है और बस एक्सप्लोर करते हैं दंतेवाड़ा। जितना हमने सुना है कि दंतेवाड़ा इतना सुंदर है, उतना ही उसे अब देखते हैं हम एक्सप्लोर करके अपने तरीके से देखेंगे कि वो वाकई दंतेवाड़ा जो जिसके बारे में हमने सुना है वो कितना सुंदर है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से लगभग 350 किलोमीटर और जगदलपुर से 85 किलोमीटर दूर दंतेवाड़ा की गोद में बसा दंतेश्वरी माता मंदिर, जिसमें माई यहाँ के लोगों की आराध्या देवी मानी जाती है। प्राचीन द्रविड़ शैली में बने इस मंदिर का आउटर स्ट्रक्चर साल यानी सरई की लकड़ी से बना हुआ है, जिसमें कुल 32 स्तंभ हैं। मंदिर के कॉरिडोर में एक गरुड़ स्तंभ स्थित है। ऐसा माना जाता है कि जो भी इस स्तंभ की ओर पीठ करके इसे इस तरह दोनों हाथों से टच कर लेता है, उसकी सारी मनोकामना पूरी हो जाती है। शंखिनी डंकिनी नदियों के संगम पर लोकेटेड इस मंदिर में देवी के गर्भगृह में केवल धोती पहनकर ही अंदर जाया जाता है। मंदिर में एंट्री के साथ ही 4 मेजर पार्ट्स में एरियाज डिवाइडेड हैं। महामंडप, भैरव मंडप जहां भैरव का मंदिर है, मुख्य मंडप जहां कई एंशिएंट मूर्तियां देखने को मिलती है, अंतराल जहां द्वारपाल के साथ अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। मंदिर के गर्भगृह में सुंदर और बहुत ही आकर्षक मां दंतेश्वरी की मूर्ति है। इस मूर्ति की सबसे खास बात है कि जब भी आप इन्हें देखेंगे तो आपकी नजरें सीधा मां की आंखों पर पड़ती है, जो कि सोने की है। शक्ति का प्रतीक माने जाने वाले इस मंदिर में लोग तंत्र मंत्र की पूजा भी करने आते हैं। आपने किसी मंदिर के पीछे ऐसे नदियों का संगम देखा है? और देखा भी है तो जिन बातों के बारे में बताने वाला हूँ शायद ही आपको पता होगा। दंतेश्वरी माता मंदिर के पीछे बहती हुई ये नदी, जिसे शंखिनी डंकिनी नदी कहा जाता है, बेलाडीला के पहाड़ियों से निकली शंखिनी और डांगरी डोंगरी पहाड़ियों से निकली डंकिनी नदी दंतेवाड़ा में आकर मिलती है। शंखिनी नदी बहुत छोटी नदी है जो दंतेवाड़ा में डंकिनी में मिलकर आगे चलकर गीदम तरफ से आने वाली हारम नदी में मिलकर बीजापुर के नेलसनार के पास इंद्रावती नदी में समा जाती है। शंखिनी नदी का कलर स्लाइटली रेड दिखाई देता है और इस नदी का पानी काफी ज्यादा पॉल्यूटेड माना जाता है।
जिसे पिया नहीं जा सकता, जिसका रीजन नदी के पानी में आयरन ओर का प्रेजेंट होना, क्योंकि बैलाडीला के जिन पहाड़ियों से ये पानी आ रहा है वहाँ आयरन ओर लार्ज स्केल में पाया जाता है। पुराने जमाने में इस संगम की जगह को बस्तर के तंत्र मंत्र की साधना का पॉइंट भी माना गया है। यूं तो आपने भैरव बाबा को मातेश्वरी के पास में ही देखा होगा, लेकिन दंतेवाड़ा में कुछ अलग है। यह है भैरमदेव मंदिर, जो कि दंतेश्वरी मंदिर और संकिनी डंकिनी नदी के संगम के पीछे सिचुएटेड है। माना जाता है कि एक बार मां दंतेश्वरी और भैरव बाबा के बीच में कुछ बातों को लेकर विवाद हो गया, जिसकी वजह से भैरव जी रूठ कर संगम की तरफ निकल पड़े। माता उन्हें रोकने तो गई, लेकिन एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक जाने के बाद वो वापस लौट आई। जहां तक माता गई वहां उनके चरणों के पाषाण पद चिन्ह यानी कि रॉक फुटप्रिंट्स आज भी हैं। भैरव जी आगे बढ़े और उनके 8 स्वरूप अलग अलग जगह स्थापित हो गए। इनमें से एक मंदिर ये है, और दंतेवाड़ा से लगभग 40 किलोमीटर दूर सबसे बड़े भैरव बाबा भैरमगढ़ में स्थापित हो गए। इस मंदिर में तांत्रिक साधना और भैरव साधना भी काफी की जाती है। जब आप यहाँ परिक्रमा करेंगे तो आपको बहुत सारे अलग अलग शिवलिंग दिखेंगे। मंदिर कैंपस में बाहर दूसरी तरफ एक छोटी सी शिवलिंग है। माना जाता है कि अगर आप इस शिवलिंग को 3 उंगलियों से उठाकर अपनी कोई भी विश मांगते हैं तो वो जरूर पूरी होती है, लेकिन हाँ, ये हर किसी से उठती भी नहीं है। आपने ये टेराकोटा की सुंदर कलाकृतियां तो काफी देखी होंगी, पर ये बनते कहाँ हैं? क्या आप ये जानते हैं? दंतेवाड़ा से लगभग 6 किलोमीटर दूर दंतेवाड़ा सुकमा रोड पर कुम्हाररास गांव के पास में पड़ता है। ये एक गवर्नमेंट इनिशिएटिव है जिसे मिट्टी की कला और संस्कृति को प्रमोट करने के लिए छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए ये कदम उठाया। यहाँ मिट्टी से बने बर्तन ट्रेडिशनल और मशीन बेस्ड दोनों तरीके से बनते हैं। मिट्टी को हैंडक्राफ्ट करने के साथ साथ मशीन से नए डिजाइन्स भी दिए जाते हैं और यहीं से तैयार होते हैं खूबसूरत और आकर्षित कर देने वाले मिट्टी के क्राफ्ट्स। ये कप है? हाँ, अच्छा। इसको मिट्टी डाल के ऐसे दबाना पड़ता है। और मिट्टी वो गूंदने में और ऐसे में कितना टाइम लग जाता होगा, ऐसा वो बनाने में? वो 2-3 घंटा लग जाता है। अच्छा। फिनिशिंग कर रहे हो किस चीज़ का? ये चाय का चाय कप है। अच्छा, यहाँ और क्या क्या बनता है आंटी? चाय बॉटल मतलब वो पानी भरने वाला बॉटल। अभी जब आप एंटर किए तो एंटर करने के बाद यहाँ आपको क्या क्या चीज़ें ऐसी बनती दिखी? जैसे हम एंटर किए तो चाय की प्यालियाँ थी, पानी की बॉटल्स थी, प्लेट थी, चम्मच थे और बहुत सारे ऐसे शो फैंसी जो चीज़ें दरवाजे के बाहर हम लोग लगाते हैं वो थे, डूंगा थे, बर्तन, मतलब खाने के जितने भी बर्तन हो सकते हैं। और जो सजाने के लिए हमारे घर में बड़े बड़े फ्लावर वेस होते हैं, हमें लगता है पता नहीं कहाँ से आए इतनी महंगे। वो मेहनत यहाँ पे दिखती है कि इतनी बारीकी से उस पर काम किया जाता है। लेकिन समय बीतने के साथ साथ इन पॉटरीज की डिमांड कम होती गई। तब माटी कला केंद्र की शुरुआत हुई। 13 अगस्त 2012 में छत्तीसगढ़ माटी कला बोर्ड बना, जो ट्रेडिशनल मिट्टी कला को कंजर्व करने और तो और ये बोर्ड 300 से ज़्यादा परिवारों को रोजगार देने में सफल हुआ। कुम्हारों की बस्ती में आकर देख रहे हैं कि कितनी ज़्यादा महिलाएं, हम सिटी की बात करते हैं, मैं एम्पावर्ड वुमन हूँ अपने शहर की, ये गांव की महिलाएं भी उतनी ही एम्पावर्ड हैं, अपने घर का परिवार का लालन पोषण करने के बाद यहाँ काम कर रही हैं और मिट्टी के साथ ये जो है इतने सारे मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं, तो ये अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ इक्विपमेंट ट्रेनिंग, वर्कशॉप और मार्केटिंग करने का तरीका सिखाया जाता है ताकि ये कला सिर्फ जिंदा ना रहे बल्कि नए रूप में सामने आए। एंटीक पीस यहाँ पे बन रहे हैं तो वो अपने आप में एक तो बड़े सस्टेनेबल रहेंगे। लोकल फॉर वोकल की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ की मिट्टी, यहाँ की कला ही ये उसमें काव करके दे रहे हैं, तो एक तरह से संस्कृति को जिंदा रखने का काम ये लोग कर रहे हैं। फिलहाल छत्तीसगढ़ में माटी कला केंद्र के 5 डिस्ट्रिक्ट्स में सेंटर्स हैं: धमतरी, दुर्ग, महासमुंद, सूरजपुर और दंतेवाड़ा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि मिट्टी की ये कला अब सिर्फ गांव तक लिमिटेड नहीं बल्कि नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंच रही है।
आपको दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में एक अनएक्सप्लोर्ड बेहतरीन पिकनिक स्पॉट दिखाऊं। ये है कुम्हाररास डैम। दंतेवाड़ा से सिर्फ लगभग 7 किलोमीटर दूर ये जगह लोकल्स का फेवरेट पिकनिक स्पॉट है और अब यहाँ धीरे धीरे टूरिस्ट बाहर से भी आने लगे हैं। आप यहाँ इस प्यारी सी जगह पर शांति और सुकून से बोटिंग और कायाकिंग कर टाइम स्पेंड और खूबसूरत सा सनराइज एंजॉय कर सकते हैं। पीछे आप देख रहे होंगे मेरे पीछे एक पानी नज़र आ रहा होगा, ये डैम है और लोग यहाँ शाम के समय व्यू पॉइंट के लिए आते हैं। तो यहाँ पर अभी काइकिंग की सुविधा आ गई है, बोटिंग का सुविधा हो गया है। यहाँ पर आपको बैम्बी राफ्टिंग और नाइट कैंपिंग के लिए रिवर साइड मिल जाएंगे। वो पूरी सुविधाएं जो लोग सोचते हैं कि अलग अलग गांव में आपको पूरे मिल जाएंगे। इवन जंगल ट्रैक भी कुम्हाररास में हो सकता है। यहाँ पर साइबेरियन बर्ड्स भी आती हैं। अब इस जगह पर उनके साथ ये व्यू बस आप एक बार इमेजिन करके देखिए। यहाँ आप खुले आकाश के बीच सितारों के साथ जुगनू को देख नाइट कैंपिंग, लोकल फूड के साथ नेचर ट्रेल और विलेज टूर भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इसे बुक करने की डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। कुम्हाररास का ये टूरिस्ट स्पॉट सिर्फ एक डैम नहीं बल्कि लोकल आर्ट और कल्चर का एक अनोखा हब है जो आपकी ट्रिप को मेमोरेबल बना देगा। तो अगर आप भी नेचर, एडवेंचर और कल्चर का कॉम्बिनेशन चाहते हैं तो कुम्हारों की नगरी कुम्हाररास डैम को जरूर एक्सप्लोर करें। दंतेवाड़ा में एक स्पेसिफिक कुम्हारों की बस्ती भी है। क्या आपको ये पता था? आपने मिट्टी के सुंदर बर्तन, टेराकोटा का काम तो काफी देखा होगा, पर क्या आपने सोचा है कि ये बनते कहाँ हैं? तो चलिए दंतेवाड़ा से 7 किलोमीटर दूर कुम्हाररास के इस खूबसूरत गांव में। यहाँ कुल 330 परिवारों में 70 घरों में कला और हर हाथ में कलाकारी है, जिसमें आप घरों के आंगन में मिट्टी के ढेर, चाक, लोंधी, पेटना और पांजन को देखेंगे। ये जगह सिर्फ कुम्हारों की बस्ती नहीं बल्कि आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का गांव भी है। मेडिसिन हब भी है। यहाँ के जो बच्चे हैं, अगर स्कूल में अगर आप देखेंगे तो उनको मेडिसिन प्लांट के बारे में एकदम बेसिक से बेसिक नॉलेज रहती है। यहाँ के सारे बच्चों को? हाँ। लगभग, क्योंकि वो बचपन से देखते हैं ना वो सारी चीज़ें। तो एक तरीके से यहाँ पर मैं बता दूँ, कुम्हाररास में एक वैद्य है, हड्डियों को टूटने के लिए वो आयुर्वेदिक दवा देता है। अच्छा। और पाउडर के रूप में। मैंने सुना उस बारे में, बहुत दूर दूर से आते हैं बोलते हैं। हाँ, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। तो आपको यहाँ ही नहीं, थोड़ा से क्षेत्र में और जाओगे तो सांप के काटने से कौन सी दवा खिलानी चाहिए। तो एक तरीके से आप देखिए कि यहाँ पर कितनी परिपूर्ण चीजें हैं। अगर बात करें आस्था की तो ये गांव मां दंतेश्वरी मंदिर से जुड़े एक अनोखे रिश्ते को निभाता है। माई से जुड़े किसी भी फेस्टिवल का पहला दिया यहीं के कुम्हार बनाते हैं और फिर उसे ही प्रज्वलित किया जाता है। दंतेवाड़ा के लोगों का भी इनसे एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। जब भी किसी के घर शादी होती है तो वो कुम्हार परिवार से मिट्टी के बर्तन ले जाते हैं जो शादी की रस्मों में इस्तेमाल होते हैं। तो मिट्टी बनाने के लिए जितने उसमें रखते हैं उसमें 2 अलग अलग मिट्टी को रख के सड़ाया जाता है इस तरीके से, और वो 3 महीना 6 महीना तक रहता है। और जब मिट्टी पे कलर करना रहता है तब उस मिट्टी को निकालते हैं और उसको उबालते हैं, गर्म करते हैं, और फिर वो मिट्टी पे चढ़ता है। और जिसकी वजह से जब एक तरीके से वो ग्लेज जो होता है ना मिट्टी का, नेचुरल जो ग्लेज है वो इसी मिट्टी से निकलता है। ठंडी के अंदर वो रखा हुआ है। जब ये तैयार हो जाएगा तो इसको निकाल के फिर उबालते हैं, और उबालने के बाद वो ये हंडी में पकाते हैं तो ये पूरा एक कलर बन जाता है। तो ये कलर आप देखते तो उसको एक लेयर में नहीं आता, कम से कम 3 से 4 लेयर, पहला पतला, फिर थोड़ा मोटा, फिर एक मोटा लेयर। तो फिर उसके बाद जब पकता है वो, तो फिर वो चमक जो अपन देखते हैं वो मिलती है। यहाँ के कुम्हार हांडी, प्लेट, कढ़ाई, दिए जैसे मिट्टी के बर्तन वीकली हाट बाजार में बेचने के साथ साथ माटी कला केंद्र में भी भेजते हैं। दंतेवाड़ा की एक ऐसी अदालत जहां इंसान तो क्या देवताओं को भी न्याय मिलता था। दंतेवाड़ा से 12 किलोमीटर दूर बालूद के पास है आनंद शिखर, जिसे कचहरी सिलपट डोंगरी भी कहा जाता था। और वो क्यों, उसे हम थोड़े सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। कचहरी मतलब अदालत या कोर्ट। सिलपट यानी रसोई में यूज होने वाले सिल लोढ़े के सिल के जैसे दिखने वाले प्लेन पत्थर का बड़ा सा सरफेस। डोंगरी मतलब पहाड़ी इलाका।
और इन सभी को सम अप करने से बनता है कचहरी सिलपट डोंगरी। इस जगह का नाम ऐसा इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ गांव के डिस्प्यूट सुलझाए जाते थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि कचहरी या अदालत में हुआ करता है। बड़े बुजुर्ग तो ये भी बताते हैं कि देवताओं के विवादों को भी यहाँ सुलझाया जाता था। आज़ादी के पहले से भी ये जगह गांव की जगह ग्राम व्यवस्था थी, गांव जनपद व्यवस्था थी, जिसके लिए महत्वपूर्ण जगह थी। ये आसपास के करीब 40 किलोमीटर चारों तरफ दहाई के जितने गांव हैं उनके मुद्दे को लेकर के यहाँ पर जब विवाद होता था गाँव को सीमाओं को लेकर या शिकार के मुद्दे को लेके, जमीन के बंटवारे के मुद्दे को लेके या कबीलाई संघर्ष को लेके यहाँ पर फैसला किया जाता था। अच्छा, इसलिए जगह को विश्वकाल से ही कचहरी बोला जाता था। अच्छा, इसलिए जगह का नाम कचहरी सिलपट है। सिलपट मतलब पठार, कचहरी मतलब ऐसी पठार की जगह जहाँ पर कचहरी का काम लिया जाता है। यहाँ का एक और नाम भी है भालू डोंगरी, क्योंकि कभी यहाँ भालुओं का राज हुआ करता था। यहाँ से सनराइज और सनसेट दोनों देखा जा सकता है और यहाँ के शाम का व्यू इतना सुंदर हो जाता है जो आपको रुककर सनसेट देखने पर मजबूर कर देगा। और इसी आनंद और सुकून की वजह से समय के साथ साथ लोगों ने इस जगह का नाम आनंद शिखर रख दिया। यहाँ पर किसी के मरने के बाद उनकी याद में ऐसे पत्थर के स्मारक बनाए जाते हैं। जब भी आप साउथ बस्तर डिवीजन में आएंगे तो आपको ऐसी चीजें काफी देखने को मिलेंगी। इसमें एक ऐसी ही जगह दंतेवाड़ा से 11 किलोमीटर दूर है गामावाड़ा। इस गांव में एक ऐसी प्रथा है जो एंशिएंट इंडिया की याद दिला देती है, जिसमें आप देख रहे हैं 2000 साल पुराने ये बड़े छोटे पत्थर के स्तंभ। जब कोई खत्म हो जाता है तो मुरिया और माड़िया ट्राइब्स अंतिम संस्कार करने के बाद उनकी यादों को अमर बनाने के लिए एक स्मारक शिला स्थापित करते हैं, जिसे उरसकाल कहा जाता है, जो गोंडी भाषा के 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। उरसना यानी कि गाड़ना और कल मतलब पत्थर या शिला। बारसा कलमुमी और मुड़िया में और मड़का में तेला में ताती ज्यादा नहीं उतनी कलार लोग है, कलार लोग बघेल लोग है। ये आपको वो नाम बता रहे हैं जिनके मृतक स्तंभ आपको यहाँ दिखेंगे, जिनको इनका एक थीम है। जब इनकी डेथ हो जाती है, बुजुर्ग की डेथ हो जाती है, तो उनको बड़े धूमधाम से लोग विदा करते हैं। यानी कि जब कोई बुजुर्ग अपने उम्र को पूरा करके जाता है तो उसके साथ ढोल जाते हैं, वो मतलब ढोल बजाकर इनको विदा किया जाता है। शव को जलाया जाता है और उनके नाम से जलाते समय ढोल बजा के जाते हैं। अगर किसी बच्ची का मौत हो जाता है, उसको नहीं करते, नहीं बजाते, बच्चे का मौत हो जाता है तो महुआ के पेड़ के नीचे उसको छोटे-छोटे बच्चे जल्दी पूरे दिन तक उसको संरक्षित किया जाता है कि कोई उसको जानवर ना निकाल पाए, कुछ काइंड ऑफ उनको नहीं कराया जाता। ये शिलाएं सिर्फ यहाँ स्थापित नहीं की जाती, बल्कि मृत व्यक्ति के फैमिली वाले हर फेस्टिवल में उनकी पूजा अर्चना भी कर उनकी ब्लेसिंग्स लेते हैं, जिसे पेन शक्ति कहा जाता है। 20-30 लोगों के साथ गांव में तोड़ी और ढोल बजाकर उरसकाल लाया जाता है, जिसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी मृत व्यक्ति के भांजे की होती है। इन शिलाओं के अलग अलग साइज होते हैं, जो डिपेंड करता है मृत व्यक्ति के फेम यानी कि पद और एज पर। स्तंभ मिलेंगे जो बड़े पत्थर यहाँ पे बनाए गए हैं। ये गांव में 3 टाइप से मुख्य होते हैं। एक है पुजारी, जिसको गायता भी बोलते हैं, जो मुख्य होते हैं गांव के, और सेकेंड होता है पटवारी और थर्ड होता है आपको पटवाली। तो जो मुख्य होते हैं उनका जो स्तंभ बनते हैं वो बड़ा बनते हैं। आजकल ये परंपरा लकड़ी के स्तंभ पर भी देखी जाती है, जिसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग चित्रकारी की जाती है। सो ये थे टोटल 8 स्पॉट्स। आगे के स्पॉट्स के बारे में आप जानकर दंग रह जाएंगे। मिलते हैं दंतेवाड़ा के नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन स्टे ट्यून, क्योंकि आकाश का सफर अभी बाकी है मेरे दोस्त।